Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। आज का सवाल बहुत गहरा है, बहुत लोगों के दिल से निकला हुआ। जब सब कुछ आपके खिलाफ लग रहा है, जब आपको क्लियरली दिख रहा है कि आपके रिश्ते के बीच कोई थर्ड पार्टी मौजूद है, फिर भी आपका रिश्ता टूट क्यों नहीं रहा? आपने कभी फील किया है कि आप दोनों के बीच लड़ाई होती है, डिस्टेंस आता है, बातें रुक जाती है, सेपरेशन क्रिएट हो जाता है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि कोई इनविजिबल फोर्स आप दोनों को अलग होने ही नहीं दे रही है। आज की रीडिंग उन लोगों के लिए है जो सोचते हैं कि अगर थर्ड पार्टी है फिर भी वो मुझसे कंप्लीटली दूर क्यों नहीं जा पा रहे हैं। अगर उनकी लाइफ में कोई और है फिर भी वो मेरे साथ एनर्जेटिकली क्यों जुड़े हुए हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि कौन सी सोल लेवल बॉन्डिंग आपके रिश्ते को तोड़ने से रोक रही है, क्यों यूनिवर्स बार बार सेपरेशन के बावजूद रीयूनियन के सिग्नल्स आपको दे रहे हैं, और वो कौन सी सच्चाई है जो थर्ड पार्टी चाहकर भी नहीं बदल पा रही है। ये सिर्फ प्यार की कहानी नहीं है, ये एनर्जी, कार्मिक कनेक्शन और डेस्टिनी का एक ऐसा राज है जो आज कार्ड के थ्रू खुलने वाला है। अगर आपका दिल कहता है कि ये रिश्ता अभी खत्म नहीं हुआ तो इस रीडिंग को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि थर्ड पार्टी के होते हुए भी आपका ये रिश्ता टूट क्यों नहीं रहा है। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि थर्ड पार्टी के होते हुए भी आपका ये रिश्ता टूट क्यों नहीं रहा है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। पहला कार्ड है एट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है। द चैरियट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द हैंग्ड मैन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज टेन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज टू ऑफ वैंड्स का कार्ड है। फाइव ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। देन इज थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर द टेम्परेंस का कार्ड है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि थर्ड पार्टी के होते हुए भी आपका ये रिश्ता टूट क्यों नहीं रहा है। यहाँ पर पहला कार्ड है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। नाइट ऑफ कप्स यहाँ एक बहुत गहरी इमोशनल सच्चाई दिखा रहा है। ये कार्ड कह रहा है कि आपका रिश्ता सिर्फ एक नॉर्मल अट्रैक्शन या टेम्परेरी बॉन्डिंग नहीं है। ये एक दिल से जुड़ा हुआ रिश्ता है जिसमें इमोशंस बहुत प्योर और सिंसियर रहे हैं। आपके पार्टनर आपसे प्यार सिर्फ वर्ड्स से नहीं बल्कि अपने दिल के हर कोने से करते आए हैं। इस रिश्ते में उन्होंने हमेशा आपको अपनी फैंटेसी, अपना ड्रीम पार्टनर माना है। इसी वजह से चाहे लाइफ में कितने भी कंफ्यूजन आए, उनका दिल बार बार आपकी तरफ ही झुक जाता है। नाइट ऑफ कप्स ये भी दिखाता है कि आपके पार्टनर इमोशनली सेंसिटिव हैं। जब भी आप दोनों के बीच डिस्टेंस आता है वो अंदर से टूट जाते हैं। वो स्ट्रांग बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपके बिना उन्हें एक वैक्यूम फील होता है, जैसे उनकी लाइफ में कुछ मिसिंग हो। थर्ड पार्टी के होते हुए भी ये वैक्यूम फिल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो इमोशनल कंफर्ट उन्हें आपसे मिलता है वो कहीं और से मिल ही नहीं सकता है। इस कार्ड के अकॉर्डिंग आप दोनों का रिश्ता सिर्फ इस जन्म का नहीं है, ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन को पॉइंट करता है जहां इमोशंस इनकम्प्लीट रह गए थे। इसलिए इस जन्म में यूनिवर्स आप दोनों को बार बार फेस टू फेस लाते हैं। नाइट ऑफ कप्स ये भी क्लियर कह रहा है कि दिल का रिश्ता इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं होता, चाहे सिचुएशंस कुछ भी हों। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टू ऑफ वैंड्स का कार्ड है। टू ऑफ वैंड्स यहाँ फ्यूचर प्लानिंग और इनर कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है। ये दिखाता है कि आपके पार्टनर के दिमाग में चॉइसेस हैं, लेकिन उनका दिल ऑलरेडी डिसाइड कर चुका है। थर्ड पार्टी के होने के बावजूद उनके मन में आपकी जगह फिक्स है। ये कार्ड क्लियरली बताता है कि आपके पार्टनर जब अपने फ्यूचर को इमेजिन करते हैं तो उस पिक्चर में आप ही खड़े दिखते हैं। टू ऑफ वैंड्स का मतलब होता है दूर से देखना, सोचना, प्लान करना। आपके पार्टनर ने बहुत बार ये सोचा है कि अगर वो आपसे अलग हो गए तो उनकी लाइफ कैसी होगी, लेकिन हर बार उन्हें ये रियलाइज होता है कि बिना आपके उनका फ्यूचर अधूरा है। इसलिए रिश्ता अटका हुआ लगता है, टूट नहीं रहा, क्योंकि उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग पुल है जो उन्हें आपसे दूर जाने ही नहीं देती।
ये कार्ड ये भी बताता है कि आपका रिश्ता सिर्फ इमोशंस पर नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म विजन पर बेस्ड है। आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत सपने देखे हैं, चाहे उन सपनों पर धूल जम गई हो लेकिन वो अभी भी जिंदा हैं। थर्ड पार्टी चाह कर भी इस विजन को इरेज नहीं कर पा रही है। टू ऑफ वैंड्स ये कंफर्म करता है कि आपका रिश्ता अनस्टेबल नहीं है बल्कि ट्रांजिशन फेज में है। जब तक ये इनर डिसीजन कंप्लीट नहीं होता, यूनिवर्स आप दोनों को अलग होने ही नहीं देंगे। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टेम्परेंस का कार्ड है। टेम्परेंस कार्ड सबसे बड़ा प्रूफ है कि आपका रिश्ता डिवाइन प्रोटेक्शन के अंदर है। ये कार्ड बैलेंस, हीलिंग और सोल लेवल हार्मनी का सिंबल होता है। इसका मतलब है कि आप दोनों के बीच सिर्फ अट्रैक्शन नहीं बल्कि एनर्जेटिक कंपैटिबिलिटी है। इसी वजह से थर्ड पार्टी के आने के बाद भी रिश्ता टूट नहीं रहा। टेम्परेंस ये दिखाता है कि आप और आपके पार्टनर एक दूसरे के लिए नेचुरल हीलर्स हैं। जब भी आप दोनों साथ होते हैं, चाहे बात हो ना हो, एनर्जीज ऑटोमेटिकली काम हो जाती हैं। आपके पार्टनर को आपके साथ एक अलग ही पीस मिलता है जो वो कहीं और फील नहीं कर पाते। इसीलिए उनका मन चाह कर भी आपसे डिटैच नहीं हो पा रहा है। ये कार्ड पास्ट लाइफ सोल कॉन्ट्रैक्ट को भी इंडिकेट करता है। आप दोनों ने किसी और जन्म में एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि चाहे लाइफ कितनी भी टफ हो, आप एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। टेम्परेंस ये कह रहा है कि अभी भी यूनिवर्स इस प्रॉमिस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। थर्ड पार्टी जितनी भी कोशिश करे, जब तक आप दोनों के बीच बैलेंस कंप्लीटली ब्रेक नहीं होता, रिश्ता खत्म नहीं होगा। टेम्परेंस ये भी बताता है कि पेशेंस इस कनेक्शन का सबसे बड़ा टेस्ट है। अगर आप इमोशनली स्टेबल रहते हैं तो ये रिश्ता अपनी हीलिंग की तरफ नेचुरली बढ़ेगा। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द चैरियट का कार्ड है। द चैरियट कार्ड एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है यहाँ पर, ये रिश्ता हार मानने वाला नहीं है। चाहे कितनी भी रुकावटें आए, चाहे थर्ड पार्टी कितना भी प्रेशर क्रिएट करे, आपका कनेक्शन फॉरवर्ड मूव करने की पावर रखता है। ये कार्ड डिटर्मिनेशन और विल पावर का सिंबल है। आपके पार्टनर के अंदर अभी भी एक वॉरियर एनर्जी है जो आपके लिए फाइट करना चाहती है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि वो कंफ्यूज डायरेक्शन में चल रहे हैं। द चैरियट ये दिखाता है कि उनका दिल और दिमाग अलग अलग डायरेक्शन में खिंच रहे हैं, लेकिन दिल का रास्ता आपकी तरफ ही जाता है। इस कार्ड के अकॉर्डिंग यूनिवर्स बार बार सिचुएशंस क्रिएट कर रहे हैं जहां सेपरेशन के बावजूद भी आप दोनों का कनेक्शन ब्रेक ना हो। ये इस बात का साइन है कि इस रिश्ते का पर्पस अभी कंप्लीट नहीं हुआ। आप दोनों को कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स और हीलिंग कंप्लीट करनी है। द चैरियट ये भी कहता है कि जब टाइम आएगा आपके पार्टनर को स्टैंड लेना ही पड़ेगा। ये रिश्ता या तो कंप्लीटली हील होगा या फिर कंप्लीटली टूटेगा। अभी जो डिले है वो सिर्फ प्रिपरेशन फेज है, और इसी प्रिपरेशन फेज को मैं आपको बहुत बार समझाने की कोशिश करती हूँ कि या तो आर है या पार है। ऐसा ये जो बीच में अटका हुआ रिलेशनशिप है ना, ये आप लोगों का प्रिपरेशन फेज है कि आप इस रिश्ते को कौन सी दिशा देना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जीज आप दोनों के रिश्ते की फेवर में है, यूनिवर्सल एनर्जीज भी आपके रिश्ते की फेवर में है। तो इस एनर्जी को क्लेम करना आपको नहीं भूलना है। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 999 हार्ट जरूर टाइप कीजिएगा। मैं यहाँ एक क्लाइंट की स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। ये क्लाइंट भी बिल्कुल आपकी तरह सेम सिचुएशन में थी। थर्ड पार्टी ओपनली इन्वॉल्व थी, सब कुछ मेसी लग रहा था, लेकिन कार्ड्स बार बार यही दिखाते थे कि ये रिश्ता टूटेगा नहीं। टाइम के साथ पता चला कि पार्टनर इमोशनली सिर्फ क्लाइंट से ही जुड़े हुए हैं। थर्ड पार्टी सिर्फ सिचुएशन का फायदा उठा रही थी। जब एनर्जीज क्लियर हुई, पार्टनर ने खुद स्टैंड लिया और थर्ड पार्टी कंप्लीटली कट हो गई। ये स्टोरी इस बात का प्रूफ है कि जब सोल कनेक्शन स्ट्रांग होता है तो चीजें डिले होती हैं, डिस्ट्रॉय नहीं होती हैं। इसीलिए बार बार कहती हूँ कि अपने रिलेशनशिप पर गिव अप करने की बजाय अपने रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम आ रही है उसके रूट कॉज के ऊपर फोकस करना शुरू कीजिए। जब आपका नजरिया इस तरह का बनेगा तो रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे ओवरकम होने लग जाएंगे। अपना रिश्ता किसी की वजह से छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने पार्टनर के साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन में है, इसी वजह से ये कनेक्शन टूट नहीं रहा है। कितनी बार ट्राई किया आपने अपने पार्टनर से मूव ऑन करने का, नहीं कर पाए ना। वो पास्ट लाइफ कनेक्शन ही है जो आपको आपके पार्टनर की तरफ बार बार खींचता है। द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ सबसे पहला अलार्म बेल है। ये कार्ड क्लियरली बताता है कि आपका रिश्ता नेचुरली वीक नहीं हुआ है बल्कि फोर्सफुली रोका गया है।
आपके पार्टनर इस वक्त मेंटली ट्रैप्ड है, उनके आसपास इनविजिबल वॉल्स बना दी गई हैं जहां वो चाह कर भी क्लियरली सोच नहीं पा रहे हैं। ये कंफ्यूजन नॉर्मल नहीं है, ये वो कंफ्यूजन है जहां इंसान अपने ही इमोशंस पर डाउट करने लगता है। थर्ड पार्टी को शुरू से पता था कि आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, इसलिए थर्ड पार्टी ने डायरेक्टली आपके पार्टनर के इमोशंस को टारगेट नहीं किया बल्कि उनके माइंड को लॉक कर दिया। एट ऑफ स्पोर्ट्स दिखाता है कि बार बार सेम नेगेटिव थॉट्स, फियर, गिल्ट और प्रेशर डाला गया। आपके पार्टनर को लगने लगा कि वो डिसीजन लेंगे तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। इसी वजह से वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। इस कार्ड का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि ये ट्रैप सेल्फ क्रिएटेड नहीं है, ये एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से बना है। आपके पार्टनर असली में आपसे दूर नहीं जाना चाहते, लेकिन उनके दिमाग में इतनी नॉइज क्रिएट कर दी गई है कि वो अपनी इनर वॉइस सुन ही नहीं पा रहे हैं। जब तक ये मेंटल बॉन्डेज टूटेगा नहीं, रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा। एट ऑफ स्पोर्ट्स ये वार्निंग देता है कि अगर इस स्टेज पर भी चीजें लाइटली ली गई तो ये टेम्परेरी ट्रैप परमानेंट ब्लॉकेज बन सकता है। द नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। 10 ऑफ स्पोर्ट्स सबसे पेनफुल कार्ड होता है और यहाँ ये कार्ड बिना किसी डाउट के ये कह रहा है कि थर्ड पार्टी आपके रिश्ते को तोड़ने की पूरी प्लानिंग के साथ काम कर रही है। ये सिर्फ जेलसी या इनसिक्योरिटी नहीं है, ये एक प्री प्लान डिस्ट्रक्शन साइकिल है। आपके पार्टनर के ऊपर बार बार इमोशनल और एनर्जेटिक अटैक हुआ है जिससे उन्हें लगने लगा है कि ये रिश्ता उनके लिए दर्द का सोर्स है। 10 ऑफ स्पोर्ट्स का मतलब होता है बैक स्टैप, फाइनल ब्लो और कंप्लीट ब्रेकडाउन। थर्ड पार्टी ने समझ लिया है कि जब तक आपका रिश्ता जिंदा है वो कभी सिक्योर महसूस नहीं कर पाएगी। इसलिए थर्ड पार्टी ने एक्सट्रीम लेवल पर जाकर एनर्जीज यूज की हैं ताकि आपके पार्टनर कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो जाए। इस थर्ड पार्टी ने आपके रिश्ते को तोड़ने के लिए बार बार डार्क एनर्जी का इस्तेमाल किया है, ब्लैक मैजिक किया है, आपके पार्टनर के ऊपर मैजिक डस्ट का इस्तेमाल किया, आपके पार्टनर को कोई ऐसी चीज खिला दी है जिसकी वजह से वो अपनी नेचुरल एनर्जी से टैप आउट कर चुके हैं। इस कार्ड के अकॉर्डिंग आपके पार्टनर इमोशनली इतना थक चुके हैं कि कभी कभी वो गिव अप करने के बारे में सोच लेते हैं, लेकिन ये गिव अप उनका डिसीजन नहीं होता बल्कि प्रेशर का रिजल्ट होता है। ये बहुत डेंजरस फेज है क्योंकि यहीं से लोग इरिवर्सिबल मिस्टेक्स कर देते हैं। 10 ऑफ स्पोर्ट्स क्लियर वार्निंग देता है, अगर अब सिचुएशन को इग्नोर किया गया तो रिश्ता अचानक से एंड हो सकता है। ये स्लो सेपरेशन नहीं होगी बल्कि एक सडन कोलैप्स होगा जिसमें रिग्रेट बहुत ज्यादा होगा। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि अगर आपको लगता है ना कि आपके पार्टनर के साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, चाहे आप में से कई लोगों को ये लग रहा हो कि आपके पार्टनर के साथ आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी रीयूनियन होकर ही रहेगा, आप चाहे कुछ करें चाहे ना करें, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा। यहां पर आप जिस कर्म क्षेत्र में आए हैं, यहां पर आप अपनी डेस्टिनी अपने कर्मों से लिखेंगे। ईश्वर आपको प्रिपरेशन के फेज में डालते हैं, आप उसी फेज में अटके रह जाते हैं और अल्टीमेटली रिश्ता खत्म हो जाता है। ठीक है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। द हाई प्रिस्टेस यहाँ एक छुपा हुआ सच रिवील करती है। ये कार्ड बताता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सरफेस पर दिखने वाली कहानी से काफी अलग है। आप फील करते हैं कि कुछ गलत हो रहा है लेकिन आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते। ये इंट्यूशन आपकी बिल्कुल सही है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। थर्ड पार्टी सीक्रेटली रिचुअल्स कर रही है, डार्क एनर्जी का इस्तेमाल कर रही है, ब्लैक मैजिक कर रही है, मैजिक डस्ट का इस्तेमाल कर रही है, टाइमिंग और साइकिल का यूज कर रही है। ये कार्ड मून साइकिल, साइलेंस और सिक्रेसी को इंडिकेट करता है। मतलब जो इंटरफेरेंस है वो ओपनली नहीं हो रहा है, इसीलिए आपके पार्टनर को समझ नहीं आ रहा है, बल्कि छुप कर किया जा रहा है। इसीलिए चीजें सडन चेंज हो जाती है। आप कहते हैं ना रातों रात हमारे पार्टनर बदल गए, वो रातों रात नहीं बदले हैं। ये थर्ड पार्टी पूरे प्रिपरेशन के साथ आपके पार्टनर को बदलने में लगी हुई है। आपको इसके पीछे कोई लॉजिकल रीजन नहीं मिलेगा। ये थर्ड पार्टी जो सडन चेंजेस क्रिएट कर रही है वो एनर्जी के बेसिस पर है। हाई प्रिस्टेस ये भी दिखाता है कि आप और आपके पार्टनर के बीच एक स्पिरिचुअल बॉन्ड है जो पूरी तरह से ब्रेक नहीं हुआ है। इसी बॉन्ड की वजह से थर्ड पार्टी इनसिक्योर है। वो जानती है कि अगर आपके पार्टनर अपनी ओरिजिनल एनर्जी में वापस आ गए तो वो एक सेकंड भी नहीं लगाएंगे आपकी तरफ वापस आने में। इस कार्ड का मैसेज बहुत क्लियर है, आपको अब अपने रिश्ते को और ज्यादा इग्नोर नहीं करना चाहिए। अपने पार्टनर पर इल्जाम लगाने आपको बंद करने होंगे। इग्नोरेंस अब ऑप्शन नहीं है। जो चीज दिख नहीं रही है वही सबसे ज्यादा डैमेज कर रही है। अगर आप सिर्फ फिजिकल लेवल पर सोचते रहे तो रूट कॉज कभी एड्रेस नहीं होगा।
ठीक है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द हैंगमैन का कार्ड है। द हैंगमैन बताता है कि आपका रिश्ता इस वक्त कंप्लीटली स्टक फेज में है। आगे बढ़ने का रास्ता है, पीछे जाने का भी, लेकिन मूवमेंट जीरो है। ये स्टेग्नेशन नेचुरल नहीं है, ये फोर्सफुली क्रिएट की गई है, डिले की एनर्जी क्रिएट की गई है, जिससे थर्ड पार्टी को टाइम मिल सके अपने नेक्स्ट पर काम करने का। इस कार्ड के अकॉर्डिंग थर्ड पार्टी अब फाइनल साइकिल ऑफ एलिमिनेशन की प्रिपरेशन में है। मतलब वो एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना चाहती है जहां आप दोनों को लगे कि सेपरेशन इनएविटेबल है। ये सेक्रीफाइस, कॉम्प्रोमाइज और इमोशनल ब्लैकमेल के थ्रू होगा, एनर्जी चेंजेस के थ्रू होगा, डार्क एनर्जी इतने बड़े लेवल पर की जाएगी कि आपका रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, और ये टाइम आएगा होली के आसपास। द हैंगमैन आपको ये भी बताता है कि यूनिवर्स आपको वार्निंग दे रहे हैं। जब चीजें खुद से मूव नहीं करती हैं तो समझ जाइए कि एक्सटर्नल ब्लॉक लगा हुआ है। अगर आप वेट करते रहे तो टाइम सब ठीक कर देगा, ये सोच है अगर आपकी, तो ये वेट ही आपकी सबसे बड़ी गलती बन सकती है। इस कार्ड का फाइनल मैसेज बहुत सीरियस है। या तो आप सिचुएशन का पर्सपेक्टिव चेंज करेंगे और एक्शन लेंगे, या फिर यूनिवर्स आपके लिए डिसीजन ले लेंगे। और जब यूनिवर्स फोर्सिबली डिसीजन लेते हैं ना, तो वो अक्सर पेनफुल होता है। ये जरूरी नहीं है कि आपका इसी बर्थ में अपने आप आपके पार्टनर के साथ रीयूनियन हो जाएगा। ये बात मैंने आपको बहुत बार समझाई है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है। आपको लग रहा है जिंदगी सिर्फ इतनी सी है, अभी हम पैदा हुए हैं, यहीं पर डेथ से पहले पहले रीयूनियन होगा। नहीं, ये कई जन्मों का बंधन होता है। ठीक है, यहां पर रीयूनियन नहीं हुआ, अगले बर्थ में फिर इन्हीं ब्लॉकेजेस को आप फेस करेंगे, हो सकता है वहां पर भी रीयूनियन ना हो। तो कहीं पर तो स्टैंड लेना ही पड़ेगा। ये आपके पार्टनर स्टैंड नहीं लेंगे, क्योंकि आपके पार्टनर का इस्तेमाल करके ये जो थर्ड पार्टी अपने कर्मा को न्यूट्रलाइज कर रही है, ये आप लोगों की पास्ट लाइफ कार्मिक ही है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, जब तक इग्नोर करते जाएंगे अपने रिश्ते को और डेंजर की ओर आप धकेलते चले जाएंगे। सो क्या कर सकते हैं? अब आप ये कहेंगे हमने अपने पार्टनर को समझा लिया, सब कुछ बता दिया, लेकिन फिर भी हमारे पार्टनर कोई बात नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं समझेंगे, वो अपनी एनर्जीज में है ही नहीं। तो करना क्या है, आप अगर अपने रिश्ते को लेकर सीरियस हैं तो अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक कीजिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। और ये मत कहते हुए मेरे पास आइएगा कि मैम हम वीडियो देखकर आए हैं, हमने ब्लॉकेजेस समझ लिए, आप हमें हीलिंग बता दीजिए। आपके ब्लॉकेजेस समझने से कुछ नहीं होगा। इन ब्लॉकेजेस की इंटेंसिटी कितनी है वो मुझे देखना पड़ेगा आपकी पर्सनल रीडिंग में, क्योंकि इंटेंसिटी अलग अलग होती है। ठीक है, इंटेंसिटी देखकर ही मैं आपको हीलिंग सजेस्ट कर पाऊंगी या रेमेडी सजेस्ट कर पाऊंगी। तो आपको अपनी पर्सनल रीडिंग ही पहले बुक करनी होगी। ओके, सो मैं आपको ये भी बहुत क्लियरली बता देती हूँ कि ये जरूरी नहीं है कि मैं आपसे यही कह रही हूँ कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपका जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। 5 ऑफ कप्स यहाँ सबसे दर्दनाक सच को सामने लाता है। ये कार्ड रिग्रेट, लॉस और इमोशनल ब्रेकडाउन का सिंबल होता है। इस स्टेज पर आपका रिश्ता आप सिर्फ कंफ्यूजन में नहीं बल्कि परमानेंट लॉस के थ्रेशोल्ड पर खड़ा है। एक ऐसे कगार पर खड़ा है कि ये रिश्ता कभी भी खत्म हो सकता है। अगर अब भी चीजें इग्नोर की गई तो जो कनेक्शन इतनी मुश्किल से बचा हुआ था वो हाथ से फिसल सकता है। आपके पार्टनर के अंदर ऑलरेडी गिल्ट बिल्ड हो रहा है। उन्हें पता है कि वो आपको हर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनके पास क्लैरिटी नहीं है कि कैसे सिचुएशन को हैंडल करें। 5 ऑफ कप्स ये दिखाता है कि अगर थर्ड पार्टी का प्रेशर और इन्फ्लुएंस ऐसे ही चलता रहा तो आपके पार्टनर एक ऐसा डिसीजन ले लेंगे जिसका उन्हें बाद में बहुत ही पछतावा होगा। इस कार्ड का सबसे स्कैरी मैसेज ये है कि लॉस के बाद रियलाइजेशन आता है। मतलब जब तक रिश्ता टूट नहीं जाता तब तक उसकी वैल्यू फुली समझ नहीं आती। आप दोनों के बीच जो इमोशनल डेप्थ है वो सेपरेशन के बाद और ज्यादा पेनफुल बन जाएगी। 5 ऑफ कप्स वार्निंग देता है कि फ्यूचर में टीयर्स, लोनलीनेस और अगर ऐसा ना किया होता जैसी फीलिंग्स आ सकती हैं।
ये कार्ड कह रहा है कि अब भी टाइम है, लेकिन ये विंडो ज्यादा देर तक ओपन नहीं रहेगी। अगर आपने अब एक्शन नहीं लिया तो ये रिश्ता सिर्फ यादों में ही रह जाएगा। तो ये अब आपको डिसाइड करना है कि आपको इस रिश्ते को किस डायरेक्शन में लेकर जाना है। अगर अपने पार्टनर पर चीजें आप छोड़ना चाहते हैं तो मान कर चलिए यह रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो ही जाएगा। द नेक्स्ट कार्ड इज थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है। थ्री ऑफ कप्स नॉर्मली सेलिब्रेशन का कार्ड होता है, लेकिन यहाँ इसका मीनिंग बिल्कुल उल्टा आ रहा है। ये कार्ड थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस को ओपनली एक्सपोज करता है। ये दिखाता है कि आपके रिश्ते के बीच जो तीसरा एलिमेंट है वो सिर्फ इंडिविजुअल नहीं बल्कि एक्सटर्नल सपोर्ट सिस्टम के साथ काम कर रहा है। थर्ड पार्टी अपने आप को विक्टिम और हीरो दोनों बनाकर प्रेजेंट कर रही है। वो लोगों के सामने दिखाती है कि वो खुश है, सिक्योर है, लेकिन अंदर से वो सिर्फ एक चीज से डरती है, आपके पार्टनर की अवीकनिंग से। इसलिए वो बार बार डिस्ट्रैक्शन, सेलिब्रेशन, ड्रामा और फेक हैप्पीनेस का यूज करती है ताकि आपके पार्टनर इमोशनली शैलो हो जाए। थ्री ऑफ कप्स ये भी बताता है कि आपके पार्टनर को बार बार ऐसी सिचुएशन में डाला जा रहा है जहां वो सीरियसनेस से दूर भागने लगे। इससे उनका इमोशनल मेच्योरिटी जो है वो टेम्परेली सप्रेस हो जाएगी। ये सब एक स्ट्रैटेजी का पार्ट है ताकि वो रियल इमोशन को फेस ही ना कर पाए। इस कार्ड का डार्क मैसेज ये है कि अगर ये साइकिल ब्रेक नहीं हुआ तो आपका रिश्ता एक जोक बना दिया जाएगा। लोग इन्वॉल्व होंगे, बातें बनेंगी और प्राइवेसी कंप्लीटली खत्म हो जाएगी। तब आपका पेन पब्लिक एंटरटेनमेंट बन सकता है। ये कार्ड क्लियरली कह रहा है अब बाउंड्रीज बनाना जरूरी है, वरना थर्ड पार्टी और ज्यादा बोल्ड होती चली जाएगी। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ वैंस का कार्ड है। क्वीन ऑफ वैंस फाइनल कार्ड है और ये लास्ट चांस एनर्जी लेकर आता है। ये कार्ड कहता है कि अब सब कुछ आपके हाथ में है। आप वीक नहीं है, आप पावरलेस नहीं है, लेकिन अगर आप चुप रहे तो आपको पावरलेस बना दिया जाएगा। ये कार्ड इनर स्ट्रेंथ, करेज और अथॉरिटी का सिंबल है। क्वीन ऑफ वैंस आपसे कह रहा है कि आप सिर्फ वेट करना बंद कीजिए। यूनिवर्स आपको साइंस दे रहे हैं, डिलेस दिखा रहे हैं ताकि आप समझ जाओ कि बिना एक्शन कुछ भी ठीक नहीं होगा। आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में तभी वापस आ सकते हैं जब आप सिचुएशन को सीरियसली हैंडल करेंगे। इस कार्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है कि कोई भी चीज अपने आप ठीक नहीं होगी, न टाइम और ना डेस्टिनी। यूनिवर्स आपको डायरेक्शन देंगे लेकिन चलना आपको ही पड़ेगा। अगर आपने अभी भी सिचुएशन को लाइटली लिया तो यूनिवर्स आपको फोर्सफुली आगे बढ़ा देंगे बिना आपकी मर्जी के। क्वीन ऑफ वैंस ये भी बताता है कि अगर आपने अब अपनी पावर रिक्लेम कर ली तो गेम पलट सकता है, लेकिन अगर नहीं तो ये रिश्ता परमानेंटली क्लोज हो जाएगा। ये लास्ट वार्निंग है, इसके बाद रिग्रेट के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। आपके रिश्ते में आपको अपने पार्टनर की डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के दिखाए हुए रास्ते पर निरंतर आगे बढ़ते चले जाएंगे और आपसे हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए जानते हैं आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। आपके पार्टनर आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। आपके पार्टनर आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। कुछ मैसेजेस अपने आप पॉप आउट हुए हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। पहला मैसेज है आई फील अनकंफर्टेबल विद यू। देखिए आपके पार्टनर आपको एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि आपको शायद लगता है कि आपके पार्टनर आपके साथ अनकंफर्टेबल थे, लेकिन ऐसा तो कभी भी कुछ नहीं था, ये आपकी गलतफहमी है। आई डोंट नो द रीजन बिहाइंड दिस। जो कुछ भी आपके पार्टनर ने किया उसके पीछे का कारण क्या था, ये बात आपके पार्टनर को भी अभी तक समझ नहीं आई है, उन्हें इस चीज के पीछे का कारण नहीं पता है। आई डोंट फील कंफर्टेबल विद यू अगेन एक एक्सप्लेनेशन है कि वो आपके साथ तो कंफर्टेबल है, लेकिन अब आपके पार्टनर को यह डाउट होता है कि शायद आप उनके साथ कंफर्टेबल नहीं है। आई रिग्रेट टू हाइड ट्रूथ फ्रॉम यू। आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा गिल्ट है कि उन्होंने आपसे सच्चाई छुपाई। आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू। आपके पार्टनर आपके बिना अपनी जिंदगी को इमेजिन भी नहीं करते हैं। आई वॉन्ट टू रिकनसाइल। आपके पार्टनर आपके साथ रीयूनियन की एनर्जीज में एंटर करना चाहते हैं। आई फेल टू एक्सप्रेस माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। आपके पार्टनर अपनी सच्ची फीलिंग्स आपके सामने कभी एक्सप्रेस कर ही नहीं पाए और अब उन्हें ऐसा लगता है कि एक्सप्रेस करने का फायदा नहीं है, शायद आप उनकी फीलिंग्स को समझेंगे ही नहीं। लेट्स शो अ पावर ऑफ यूनिटी टू द वर्ल्ड। आपके पार्टनर आपके साथ मिलकर दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि आपके प्यार में कितनी ताकत है, आप दोनों एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हैं। ओके, सो
अब ये रिश्ता आपके हाथ में है, बचाना है, नहीं बचाना है, इस रिश्ते को हमेशा के लिए तबाह कर देना है, चॉइस आपकी है। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।